हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक नई सोच में। आपके सामने पिंटू मास्टर। देखिए, आज आप लोगों को गाइस स्टूडेंट के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा किस तरह से क्या करना चाहिए। अपना सारा जीवन ही एक गणित है। जीवन के जोड़ घटाव गुना भाग में जिसने भी 100% अंक प्राप्त किए हैं वह महान बन गए हैं। कितना खाएं, कब सोएं, क्या पढ़ें, सारा काम गणित पर ही निर्भर होता है। प्रतिदिन की दिनचर्या हो या प्रतियोगिता का क्षेत्र, एक कुशल गणितज्ञ ही चैलेंज कर सकता है। गाइज, एक छोटी परीक्षा ही लीजिए। यदि आपके जीवन का धरातल ठोस नहीं है तो यह परीक्षा भी भारी पड़ेगी। मेरे पास छात्र आते हैं, वे कहते हैं कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। मैं पूछता हूं कि किस लक्ष्य को प्राप्त करना है? क्या तुम्हारे भीतर प्यास उठी है? उस लक्ष्य को पाने की तुम्हारे प्राणों में कोई आंदोलन जगा है? कोई आंधी उठी है जो कहती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा दो सब दांव पर? या फिर किसी से सुन ली है कि बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लो फिर तो सुख ही सुख है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर शक्तियों का भंडार है। कोई न कोई शक्तियां, कोई न कोई प्रतिभा प्रत्येक मनुष्य में छुपी हुई है। सिर्फ उसे ढूंढने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। अपनी शक्तियों को पहचानने, अपने आप को जानने और पूरी लगन, शक्तियों और विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने तो वो होते हैं जिसके लिए नींद नहीं आती। हर उदास चेहरे को रास्ता दिखाना है, बिजलियों के साए में हाशिया बनाना है। मंदिर का दीपक तो कोई भी जला देगा, लेकिन आंधियों के दर पे एक दीपक जलाकर तो दिखाओ। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट हो या फार्मर हो या वर्कर हो या लेबर हो या मजदूरा हो या ऑफिसर ही क्यों नहीं हो, कोई भी आदमी को सही समय पर और सही नियत के साथ, मीन्स ईमानदारी के साथ अगर कोई भी कोशिश करता है तो उसे कोशिश बेकार नहीं जाती है। वह कोशिश कहीं ना कहीं सफलता ही दिलाती है। इसलिए बशर्ते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोशिश हम किस रास्ते की ओर कर रहे हैं, सही नियत के साथ कर रहे हैं कि नहीं, कि कोशिश में बेईमानी कर रहे हैं। आप खुद सोचो। आप दूसरे से झूठ बोल सकते हो, दुनिया संसार में से माता पिता भाई बहन सभी से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप याद रखना, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं गाइस। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की भावनाओं से एक प्रतिज्ञा बना लो, एक सोच लो, एक कोशिश करो कि हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है। एक रूटीन बना लो सुबह से शाम तक कि हमको कितना समय में क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रत्येक दिन मन में ठान लो कि हमें मैथ का या रीजनिंग का या जीके का कोई भी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 150 या 200 हमें पर डे सोल्व करना है। पर डे सोल्व करना है, प्रतिदिन सोल्व करना है। और उस प्रतिज्ञा को
लेकर के आगे की ओर बढ़ो कि जब तक 100 क्वेश्चन का प्रतिज्ञा किया है कि हाँ हमें सोल्व करना है या याद करना है, तो जब तक 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन याद नहीं हो तब तक खाना नहीं खाना है, सोना भी नहीं है, सारा काम में से कोई काम नहीं करना है जब तक उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इसलिए सपने नहीं देखो, सब पूरा कर करके सपना देखो कि हाँ आज हम 100 क्वेश्चन का प्रतिज्ञा किए थे प्रत्येक दिन, आज भी हमने 100 क्वेश्चन याद कर लिया है या मैथ का 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब मैं आराम से सोऊंगा। तब देखिए कितना अपने आप में अंदर से खुशी मिलती है। देखिए आज आपको हम जोड़ घटाव के बारे में आज बताने जा रहे हैं। आपको कोई भी टीचर या कोई भी दोस्त या कोई भी गार्जियन आपको नहीं बताया होगा, एकदम छोटा से छोटा चीज आपको हम बता रहे हैं जो हम लोग बचपन में जैसे ही पढ़ने के लिए आगे और बढ़ते हैं उसी समय हम लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन उसके अंदर के ज्ञान को कोई नहीं बताता है। आज देखिए आपको हम आज बता रहे हैं अंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। अंक किसको कहते हैं? डिजिट किसको कहते हैं? व्हाट इज डिजिट? डिजिट 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। इसकी संख्याएं कितनी होती है? मात्र 10 होती है। 10 ये कोई नहीं बताया होगा। और वही 10 अंकों पर यह दुनिया संसार टिका हुआ है। कुछ भी करते हैं तो वही 10 अंकों से करते हैं। फिर से देखिए अंक किसे कहते हैं? 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कोई पूछ देगा, कोई भी एग्जाम में कंपटीशन में पूछ देगा अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। देखिए 0 1 2 9 तक देखिए दिन का 10 होता है, 3 होता है, और इसी 10 को पर दुनिया संसार सब है। अंक मालूम होगा, डिजिट मालूम होगा, लेकिन इसकी परिभाषा आपको नहीं बताया होगा, नहीं आप जानते होंगे। इसको आप देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं। अंक मालूम हो गया। अब देखिए संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर, और हिंदी में कहते हैं संख्या। देखिए क्या कहता है? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। फिर से देखिए विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। इंग्लिश में नंबर कहते हैं। सभी संख्याएं 10 अंकों से ही मिलकर बनती है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या अनगिनत होती है। कितनी होती है? अनगिनत होती है। विशाल भंडार। और यही 10 अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होती है। अब आइए संयुक्त संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड नंबर। संयुक्त संख्या इंग्लिश में मिक्स्ड नंबर। किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। देखिए कैसे कैसे हम लोग जानते हैं। संयुक्त संख्या सुने होंगे, नाम सुने होंगे, लेकिन परिभाषा कोई नहीं बताया होगा। और जब तक गाइड की परिभाषा नहीं जानेगा तब तक उसका सही तरह से अर्थ भी नहीं जान पाएगा और उसके बारे में अच्छा से डिफाइन भी नहीं कर सकता।
इसीलिए संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे वो देखिए, जैसे में यहाँ दिया हुआ है 4 + 2/5, यह क्या है? यह संयुक्त संख्या है। नीचे 1 मान लीजिए, ये कितना हो गया? 5, ये कितना करेगा? 20 + 3 यानी कि 23/5। यह क्या हो गया? संयुक्त संख्या हो गया। ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। ये हो गया क्या? अंक हो गया। अंक पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को क्या कहते हैं? योग मीन्स प्लस जोड़ को करने से जो संख्या बना वह क्या कहलाया? संयुक्त संख्या कहलाया। अब देखिए भिन्न संयुक्त संख्याओं को कैसे कैसे हम बहुत आसानी तरीका से हम सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, सीखिए एकदम बहुत सिंपल तरीका से। अगर आपके पास 4 + 6/, पहले देखिए कि x/y है, x/y है तो x छोटा है किससे? y से, तब इसमें उस तरह से हम करेंगे, है ना, अन्यथा नहीं करेंगे। इस रूल को पहले देखिए क्या है। देखिए 2 + 5/8, यह क्या है? y बड़ा है। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। ये सब तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। 8 × 16, 16 × 5 कितना हो जाएगा? 21 बटा कितना? 8 आंसर। फिर देखिए 3 + 5/2/3, 2 कितना? यहाँ ले लीजिए 3, यहाँ ले लीजिए 2। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? एकदम बहुत सिंपल तरीका है। 1 2, यहाँ बहुत सिंपल तरीका है। कितना हो गया? 3 + कितना? 5 हो गया। 3 + 5 और फिर क्या करते हैं? प्लस। इसको यहाँ बच गया कितना? 1, यहाँ बच गया 1, और इस तरह से यहाँ भी ले लीजिए कितना? 3 1 5/3, इस तरह से हो गया। इस तरह से इसको 3 + 5 को ले लिए, और बाकी कितना बचा? और बाकी बच गया 4/3 + 3/2, इतना गया। तो कितना करेगा? 5 और 3 8, और ई कितना हो गया? ये हो गया 6 है, और ये होगा 8 + 9, फिर कितना हो गया? देखिए 8 प्लस कितना हो जाएगा? 17/6, यानी कि 17/6 आ गया। ये ज्यादा हो गया। तब इसको क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 18 6 2 6 12 12 और 5 5/6, इतना हो गया। अब इसको करेंगे 8 2 10 5/6 आंसर। देखिए कितना सिंपल, देखिए कितना सिंपल तरीका से कर दिए हैं, कितना सिंपल तरीका से कर दिए हैं। अगर ये रहेगा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हम देखेंगे 5 1/4/3 + 3 8/2, इस तरह से रहेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 5 + 3 हो गया, प्लस ही कितना हो जाएगा? 4/3 + 8/2 हो गया, कितना हो गया? अब देखिए इसको कैसे 5 3 8 प्लस इसको कैसे तोड़ेंगे? 1
आई हो जाएगा 1/3, 1/3 आई, ये कितना आ जाएगा, इसको से काट लीजिए, 4 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसी में लिख देंगे, ये कितना हो गया 4 हो गया। चाहे काट, ऐसा अंक लीजिए कि वह कटे नहीं, ऐसा अंक लीजिए कि कटे नहीं, तब ना सीखिएगा। 7 हो गया, ई हो गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा कितना 1/3/4 हो गया कितना। और इसको क्या करेंगे 8 + 1 + 1 और फिर कितना हो जाएगा 1/3 + 3/4 कितना हो गया, या 8 2 10 हो गया। आई ये कितना हो जाएगा 12 आई हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 से, तब 3 से भागा देंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा 3 या 9, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 13/12 कितना हो गया। तो इसको में से क्या कर देंगे 10 + 1 1/12 तो 10 11/1/12। देखिए कितना सिंपल तरीका से होगी। इसी तरह से बहुत सारा चीजों को आप ट्रिक करके आप बताइएगा। इसमें देखिए कहाँ समझ में आपको आया और कहाँ नहीं समझ में आया। हमारा नंबर है 8225222836। आप हमें कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चा को भी इसे सीख मिले और स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी लाइफ में अच्छा से अच्छा हासिल प्राप्त करें, अपना लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। आज तो बहुत कम ही बताए हैं और हमारे पिछले वीडियो में भी वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हम बहुत इजी से इजी तरीका से हम स्क्वायर निकालने के लिए बताए हैं और मल्टीप्लिकेशन भी सिखाए हैं। बहुत दम छोटा से छोटा 2 सेकेंड में बड़ा से बड़ा संख्याओं को 2 से 3 सेकेंड में कैसे हम मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, ये सब हम हमारे पिछले वीडियो में बना हुआ है, वो सब देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो, और आता होगा तो फिर कोई बात ही नहीं। हम बहुत छोटे लेवल से लेकर के चल रहे हैं और हमारे वीडियो को आप देखते रहें और हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिख करके बताइए आपको कैसा लगा आज का क्लास। और कहीं पर अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें आप सजेशन दे करके बताएं कि हाँ सर यहाँ गलत हो गया है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य से सही भी होता है और गलत भी होता है। तो गलत होता है तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं सर यहाँ गलत है, ऐसे नहीं होता है, तो हमें उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।